मीराबाई धीरे धीरे पूर्ण अंतर्मुखी सी हो गई। अब राणा जी ने एक और षड्यंत्र रचा, और अब की बार षड्यंत्र कुछ ऐसा रचा कि मीराबाई को राजमहल से निकाल करके एक भूत महल था वहां भेजो, इनको वहीं रखो, भूत प्रेत रात रात भर डराएंगे, अपने आप खत्म हो जाएंगी। लेकिन भेजें कैसे? तो मंत्रणा कैसी बनाई? सुंदरता मंत्रणा ऐसी बनाई। मीराबाई एक दिन सब घर की रानी वास में बैठी थी, सब लोग वार्ता कर रहे थे। जो मीराबाई के विपक्षी थे उनमें से किसी ने चर्चा शुरू की, बोले कि अरे हमारे संबंध में एक लड़की है, उसको भूत आ गए हैं, ये भूत कैसे आ जाते हैं? मीराबाई अचानक ही बोल पड़ी, जो लोग भजन नहीं करते, ठाकुर जी का ध्यान नहीं करते, अच्छे काम नहीं करते, भगवत संत सेवा नहीं करते, ये बुरी आत्माएं उनको परेशान करती हैं। आप अपनी उस घर की कन्या को कहो कि खूब भगवत भजन किया करे, कोई भूत भूत कुछ नहीं करेगा। तभी एक बोली, अच्छा मीरा, तो लगता है कि तुम पर भी कभी भूत आक्रमण नहीं करेंगे? मीराबाई बोली, अरे भूत भूत ये सब तो उनके पीछे पड़ते हैं, भजन बिन नर मर गट के भूत, जो भजन नहीं करते उनके पीछे पड़ते हैं, मेरे पीछे क्यों पड़ेंगे? तभी दो चार कुछ मीराबाई की उम्र की जो घर की कुछ रानियां थी वो बैठ गई आकर के मीराबाई के पास, बोली, पता है तुमको हमारे चित्तौड़ में भी एक भूत महल है, हम कभी गई नहीं है, लगता तो बड़ा सुंदर है, लेकिन जाने की बड़ी इच्छा है। मीराबाई तुम चलो ना हमारे साथ, तुमसे तो भूत भागेंगे, हम तुम्हारे संग देख आएंगे अंदर से महल। उनका षड्यंत्र यह था कि महल के भीतर जाएंगी, चाबी राणा जी के पास रहती है, खोल करके भीतर घूमेंगी, और घूमते घूमते अचानक से एक द्वार से हम भागाएंगे, मीराबाई को वहीं बंद करके आ जाएंगी। और ऐसा ही हुआ। भीतर गई, महल में सब पीछे पीछे चल रही थी मीराबाई के छुपते हुए। मीराबाई बोली, कोई डरने की बात नहीं है, भीतर ऊपर चलते हैं, वहां जाकर खूब कीर्तन करेंगे, तो यहां भी जितने भी भूत प्रेत आत्मा होंगी सब मुक्त हो जाएंगे। डर डर के पीछे चलती जा रही थी मीराबाई, थोड़ी आगे गई, जैसे ही आगे वहीं वे सब तो वहां से बाहर आ गई, ताला लगा करके चाबी ले जा करके राणा जी को दे दी। मीराबाई अंदर ही रह गई। 3 दिन तक मीराबाई उसी के भीतर रही। लाल जी की सेवा पूजा सखियां करती, पर मीराबाई के कुछ पक्ष के लोग जाकर के राणा जी से चिल्लाने लगे, कहां है मीराबाई, दिखती क्यों नहीं, कहां चली गई है, ऐसे कैसे कहीं चली गई? सब ने जब बहुत हट किया तब पूरी जांच बैठाई गई। जांच में पता चला कि इन लोगों के साथ मीराबाई वहां भूत महल में गई थी। उन सब ने बात बता दी, बोले हम उनको वहीं बंद करके आ गए हैं, 3 दिन से ना जल मिला है ना अन्न मिला है, अकेली मीराबाई बैठी है। सब लोग गए दौड़ करके, ताला खोला, भीतर जाकर के अंदर एकांत में जब देखा तो उस भूत महल के भीतर पद्मासन में ध्यान लगाए हुए भक्तिमती मीराबाई एकाग्र रूप से बैठी। जाकर के जब उनके श्वास देखी, उनकी नब्ज देखी, तो अभी जीवित अवस्था है, सब चल रहा है, वे तो ध्यान में बैठी थी। मीराबाई को चेतना आई। चेतना आते ही उनसे पूछने लगी, तुम लोग कहां चली गई थी, मैं तुमको ढूंढ रही थी। किसी ने पूछा, मीरा तुमको भूख नहीं लगी, प्यास नहीं लगी? बोले भूख प्यास अभी अभी तो पाके आई हूं मैं। बोले कब पाया? बोले राजभोग पाया था, अभी संध्या भोग गिरधर लाल को लगा के पाऊंगी। बोले राजभोग तुमने 3 दिन पहले पाया था। मीराबाई बोली 3 दिन हो गए? बोले हाँ, 3 दिन से तुम यहीं बैठी हो, तुम इसी भूत भवन में अकेली थी। मीराबाई बोली मुझे नहीं पता, मैं तो इनको ढूंढ रही थी, जब नहीं मिली तो मैंने सोचा थोड़ी देर लाल जी की चिंतन कर लूं, बैठ गई, बस मुझे क्या पता 3 दिन निकल गए। ऐसी स्थिति मीराबाई के साथ। बंधुओं, अब जब ज्यादा ही राणा जी का प्रताड़ना होने लगी
तो मीराबाई ने अब थोड़ा उनका मन खिन्न होने लगा। बंधुओं, आप लोग पूछते होंगे, मन में आता होगा, मेरे मन में भी आया कि मीराबाई पहले ही क्यों नहीं चली गई, अपने मायके चली जाती, वहीं जाके रह लेती, क्यों रह रही थी, क्यों राणा के इतने भावों को स्वीकार कर रही थी? दो कारण बंधु। पहला कारण तो मीराबाई ये चाहती थी कि सब बदल रहे हैं, धीरे धीरे राणा जी भी बदल जाएं, ये भी भगवत भक्त हो जाएं, उसके लिए भले ही मुझे पीड़ा सहनी पड़े, लेकिन कभी ना कभी तो इनको विश्वास लाल जी पर होगा, कभी तो इनके हृदय में वो भक्ति प्रकट होगी, इसलिए मीराबाई रुकी हुई है। और दूसरा कारण, क्योंकि भोजराज को वचन दिया था कि मेवाड़ में भक्ति को प्रकट करना है, संतों का आगमन हो गया है, मंदिर बनने लगे हैं, वैष्णव जन अब मेवाड़ आने लगे हैं, मीराबाई उस अपने कर्तव्य को पूर्ण कर रही हैं कि मुझे भक्ति यहां पर प्रकट करनी है, इसलिए मीराबाई रुकी। परंतु अब मीराबाई को लगने लगा कि जितना मैं चाहती थी संभव हो चुका है, परंतु अब ये बार बार के आ रही पीड़ाएं मुझे अनुभव नहीं होती, लेकिन मेरे तन को तो होती है ना। तब भक्तिमती मीराबाई ने एक ब्राह्मण के द्वारा पत्र लेकर के गोस्वामी तुलसीदास जी के पास भेजा, और पत्र में गोस्वामी जी से पूछा, स्वस्ति श्री तुलसी कुलभूषण दूषण हरण गुसाई, बार ही बार प्रणाम करूं अब हरूं शोक सुखदाई, घर के स्वजन हमारे जेते सबन उपाधि बधाई, साधु संग अरु भजन करत मोहि देत कलेश महाई, बालपन में मीरा कीनी गिरधर लाल मिताई, सो तो अब छूटत नहीं क्यों हूं लगी लगन बलिनाई, मेरे मात पिता सम तुम हो हरि भक्तन सुखदाई, मोको कहाँ उचित करिवो अब सो लुखियो समझाई। मीराबाई ने पत्र लिखा, पत्र में अपने भाव में सब लिख दिया। बाल्यकाल में माता पिता ने इन्हीं को ही मेरा पति बताया, तब से मैं इनको अपना प्रियतम मानती हूँ। अब आप ही बताओ गोस्वामी जी, बालकाल से की गई भक्ति अब कैसे छूट सकती है? मेरे माता पिता सब आप हो। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि अब मुझे क्या करना चाहिए? या तो मैं अपने कर्तव्य का निर्वहन करके यहीं रहती रहूं, इन लोगों की पीड़ा सहती रहूं, या फिर जो आप आज्ञा करें मैं वो करने को तैयार हूं। एक ब्राह्मण के द्वारा ये पत्र गोस्वामी जी को चित्रकूट भेजा मीराबाई ने। मीराबाई का पत्र लेकर के गोस्वामी जी ने पत्र लिख करके मीराबाई के लिए भेजा। ब्राह्मण ने आकर के पत्र मीराबाई को दिया। आहा, गोस्वामी जी के ये वाक्य पढ़ते ही मीराबाई का रोम रोम प्रफुल्लित हो गया। गोस्वामी जी कहते हैं, जाके प्रिय न राम वैदेही, जाके प्रिय न राम वैदेही, तजिए ताही कोटि वैर सम, यद्यपि परम स्नेही। हे भक्तिमती मीरा, जिसका हृदय राम जी को ना पूछता हो, श्री ठाकुर जी का अनुभव ना करता हो, वंदन ना करता हो, तजिए ताही कोटि वैर सम, यद्यपि परम स्नेही, चाहे वो कितना भी अपना हो उसका त्याग कर दो। बंधुओं, आप अगर पूछें कि महाराज जी भक्ति प्रारंभ कैसे करनी है, तो सबसे पहली जो क्रिया आपको करनी है, जो हरि विमुख, हरि कथा विमुख, हरि जन विमुख हैं, उनसे विमुख आप हो जाओ, उनसे आप अपने नाते तोड़ो। मैं तो अपनी कथा में कहा करता हूं, कथा सुनने के बाद रात्रि में जाओ और जिन जिन लोगों को ठाकुर जी से, ठाकुर जी की कथा से बिल्कुल प्रीति नहीं है, उन सबको ब्लॉक मारो अपने फोन में, नंबर सब जगह से उनको डिलीट करो, निकालो, बोले इनसे संबंध ही नहीं रखना। काय बात के अपने जो ठाकुर जी के नहीं वो हमारे क्यों?
गोस्वामी जी ने कहा चाहे कितना भी स्नेही हो, ठाकुर जी का बैरी है तो उससे संबंध नहीं रखना। मानो गोस्वामी जी को लगा कि ये प्रमाण पूछ रही होंगी कि किसी ने ऐसा किया, आप मुझे आज्ञा कर रहे हो, तो गोस्वामी जी अगली पंक्ति लिखते हैं कि तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी, बलि गुरु त्यजो कंत ब्रज बनि तन भय मधु मंगल खारी। प्रहलाद ने पिता का त्याग किया, विभीषण ने भाई का त्याग किया, और भरत जी ने माता कैकेयी का त्याग किया, बलि ने अपने गुरु का त्याग किया, ब्रज वनिता गोपिकाओं ने अपने परिवार का त्याग किया, सबका मंगल हुआ। मीराबाई, जिसने भी भगवत विमुख लोगों का त्याग किया उसका मंगल ही हुआ है, आप भी करो। ना तो नेह राम सो मनियत, श्रुहृद सुसेव्य जहां लो, अंजन कहाँ आँख जेहि, फूटे बहु तक काह काह लो। तुलसी सो सब भांति परम हित, पूज्य प्राण ते प्यारो, जासो बड़े स्नेह राम पद, ऐसो मतो हमारो। आहा, ये अंतिम पंक्ति गोस्वामी जी कहते हैं जिससे राम जी और प्रिय लगे वो करना चाहिए, ऐसी हमारी मति है। दूषित लोगों का त्याग करो मीराबाई। गोस्वामी जी का पत्र पढ़ते ही मीराबाई के नेत्रों से अविरल अश्रुधार गिरने लगे, और मीराबाई ने विचार कर लिया कि अब यहां नहीं रहना। भोजराज के साथ विवाह करके जिस चित्तौड़ में मीराबाई पधारी, भक्ति का सागर लेकर के, आज मीराबाई उसी चित्तौड़ को त्याग करके अब जा रही हैं। ऐसा वर्णन आता है कि मीराबाई पूरे चित्तौड़ में 30 वर्ष तक रही। मीराबाई 20-25 वर्ष तक रही, एक एक कक्ष का दर्शन किया, कहां कहां ठाकुर जी ने उनके साथ लीलाएं की, उन सब का दर्शन किया। जाते समय राजा भोज का स्मरण किया, मैंने अपना कर्तव्य पूर्ण कर दिया, अब मुझे आज्ञा दो। ये बात कहते ही कक्ष के भीतर राजा भोज उनको दिखाई दी। भोज को देखते ही भोज प्रसन्न मुद्रा में है और मानो जैसे मीराबाई को प्रणाम कर रहे हैं। मीराबाई चित्तौड़ से निकलने लगी, पूरा चित्तौड़ रो रहा है, सब मेवाड़ के लोग रो रहे हैं, रुदन कर रहे हैं, मानो जैसे सूर्य अस्त हो रहा है सदा सर्वदा के लिए, ऐसी पीड़ा सबके हृदय में हो रही है। मीराबाई चित्तौड़ से निकल करके वापस मेड़ता पधारी और मेड़ता में आकर के अपनी पुनश्च श्याम कुंज में, जहां मीराबाई बाल्यकाल में सब ठाकुर जी की लीला करती थी, वहां आकर के मीराबाई ने पुनश्च उत्सव आदि मनाने प्रारंभ किए। परंतु बंधुओं, कुछ दिन में मीराबाई का अब मन विचलित हो गया और एक दिन मीराबाई बैठे बैठे श्याम कुंज में विचार करती हैं, चलो कहां? चला वाही देश, कहो तो जहां श्याम सुंदर विराजते हैं वहां। और मीराबाई के मन में आया कि अब चलो कहां? श्री वृंदावन धाम। चलो रे मन श्री वृंदावन धाम, चलो रे मन श्री वृंदावन धाम, चलो रे मन श्री वृंदावन धाम, श्री वृंदावन धाम, चलो रे मन श्री वृंदावन धाम,
चलो रे मन श्री वृंदावन धाम। चलो रे मन श्री वृंदावन धाम। चलो रे मन श्री वृंदावन। मीराबाई बंधुओं, आज जैसे ही चित्त में आया कि चलो वृंदावन धाम, तो मीराबाई बहुत रोई। सखियों ने आकर के पूछा, आप रो क्यों रही हैं? मीराबाई बोली, मैं इसलिए रो रही हूं, इतने दिन से मेरे मन में क्यों नहीं आया कि मैं वृंदावन चलूं। इतनी पीड़ा विपत्तियां मैं सहती रही, कितनी बार मन में आया कि मेड़ता आ जाऊं, लेकिन मुझे इस बात की ग्लानि हो रही है, कभी मेरे चित्त में यह भाव प्रकट क्यों नहीं हुआ कि मैं वृंदावन चलूं। तभी एक संत मीराबाई, अच्छा मीराबाई अब जहां जाती है संत वैष्णवों की टोली संग चलती है। तभी एक संत बोले, हम बताएं क्यों नहीं आई? बोले क्यों? बोले इतने दिन से ठाकुर जी तुमको याद कर रहे थे, लेकिन मीराबाई अब तुमको श्री जी ने याद किया है, अब तुमको वृंदावनेश्वरी श्री राधा रानी याद कर रही हैं। और जैसे ही सुना वृंदावनेश्वरी हमारी किशोरी जी याद कर रही है, मीराबाई नाचने लगी। श्री वृंदावन धाम चलो रे मन श्री वृंदावन धाम। चलो रे मन श्री वृंदावन धाम। वृंदावन में यमुना किनारा, वृंदावन वृंदावन में यमुना किनारा, वृंदावन में यमुना किनारा। नाचत नंद किशोर चलो रे मन वृंदावन की ओर। नाचत नंद किशोर चलो रे मन वृंदावन। और मीराबाई अब पहले तो चित्तौड़ छोड़ के आई हैं, और अब मेड़ता से भी समस्त वैष्णव भक्त वृंद जो मीराबाई के संग रहते हैं, सबके संग अपने लाल जी को गोद में लिए निकल पड़ी वृंदावन की ओर। लागे वृंदावन नीको आली माने, लागे वृंदावन नीको, लागे वृंदावन नीको आली माने, लागे वृंदावन नीको, लागे लागे वृंदावन नीको, लागे वृंदावन नीको, लागे वृंदावन नीको। ओ जहां विराजत राधा रानी, जहां विराजत राधा रानी, घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, घर घर तुलसी ठाकुर सेवा। दर्शन गोविंद जी को आली माने, लागे वृंदावन नीको, दर्शन गोविंद जी को आली माने, लागे वृंदावन नीको। ऐसे नहीं करताल बजा के गाओ। लागे वृंदावन नीको,
भोजन दूध दही को आली महे लागे वृंदावन भोजन दूध दही को आली महे रतन सिंहासन आप विराजे रतन सिंहासन आप विराजे रतन सिंहासन और मुकुट धरे तुलसी को मुकुट धरे मुकुट धरे तुलसी को मीरा के प्रभु गिरधर नागर मीरा के प्रभु गिरधर ओ भजन बिना नर को वाली माने लागे वृंदावन नीको लागे वृंदावन नीको आली मोहे लागे वृंदावन नीको वृंदावन वृंदावन मेरो प्यारो वृंदावन प्यारो प्यारो वृंदावन मन भावन वृंदावन बड़ो नीको वृंदावन गाओ बड़ो मीठो वृंदावन श्री वृंदावन वृंदावन श्री वृंदावन वृंदावन श्री वृंदावन वृंदावन श्री वृंदावन वृंदावन मेरो प्यारो वृंदावन बड़ो नीको वृंदावन मन भावन वृंदावन श्री वृंदावन वृंदावन श्री वृंदावन वृंदावन श्री वृंदावन वृंदावन श्री वृंदावन वृंदावन जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री बोलो वृंदावन धाम की वृंदावन की चेतना आते ही वृंदावन की चित्त में स्थिति आते ही मीराबाई प्रसन्न हो गई और साधु ने कह दिया कि अब तक तो श्याम सुंदर तुमको स्मरण कर रहे थे, परंतु अब वृंदावन की स्मृति हो रही है तो निश्चित श्री जी तुमको याद कर रही है मीराबाई, चलो वृंदावन। मीराबाई
बंधुओं, वृंदावन मीराबाई जैसे जाती है ना, वो प्रसंग पढ़ के ना जाने कितनी बार नेत्रों में आंसू आए। चलते चलते मीराबाई रुक जाती हैं, वहीं पर ही गिर जाती हैं। इतना विरह, आनंद भी हो रहा है और विरह भी हो रहा है। कहीं पर नदी, पहाड़, हरियालियों को एक साथ देखती तो मीराबाई बोली, अरे वृंदावन आ गया, वृंदावन आ गया, वृंदावन आ गया। देखते ही नाचने लग जाती, कूदने लग जाती, आनंदित हो जाती। सखियों के हाथ पकड़ के, जो संत महापुरुष संग होते थे, वैष्णव जन होते थे, सबके साथ फिर सब समझाते, मीराबाई अभी वृंदावन दूर है। और जैसे ही बताते दूर है, सोई मूर्छित होकर गिर जाती। कितना दूर है अभी, मेरा असली देश तो वही है, मेरा सर्वस्व तो वृंदावन ही है। मैं अभाग्नी इतने वर्षों बाद वृंदावन जा रही हूं। ऐसे कभी चेतना, कभी अचेत होते होते मीराबाई वृंदावन पहुंची। वृंदावन आने के बाद में कितने दिन तक तो मीराबाई को चेतना ही नहीं आई। उसके बाद जैसे तैसे थोड़ा चैतन्य हुई, तब वृंदावन को प्रणाम किया। संग में आए हुए कुछ सेवक भी थे। मीराबाई ने खूब मना किया उनको कि भाई आप लोग अपने अपने घर में रहो, पर वे लोग बोले कि हमारा तो सर्वस्व आप ही हो, आपने हमारे भीतर भक्ति जगा दी, अब उसको हम नष्ट कैसे करें, अब आप ही हमारा सर्वस्व हो। आप गिरधर लाल को देखते हो, हम आपको देखते हैं, आप में ही हमको गिरधारी दिखते हैं। तो मीराबाई के साथ कुछ 2-3 सेविकाएं रहती हैं। वृंदावन भ्रमण करती हैं तो सबको तो वृंदावन के गली, मोहल्ले, मंदिर आदि दिखते हैं, लेकिन मीराबाई जब वृंदावन में घूमती है तो उनको हर स्थान पर, पहली बार वृंदावन गई हैं, लेकिन सखियों के हाथ पकड़ कर, ये ना ये भांडीर वन है, यहाँ पर ठाकुर जी ने ये लीला की थी, ये चीर घाट है, यहाँ गोपियों के चीर लेके ठाकुर जी चढ़ गए थे। थोड़ी आगे जाकर के वहां दिखाती, बोले ये काली दय, यहाँ पर कालिया नाग के ऊपर ठाकुर जी ने नृत्य किया था। सखियां बोले, भाई जी, भाई साहब, आप तो पहली बार आई हो वृंदावन, आपको कैसे पता कहाँ क्या कैसी लीला हुई? बोले मुझे दिख रही है लीला। मीराबाई जहां दृष्टि डालती वहां वो लीला दर्शन होता था उनको। ऐसी स्थिति। बंधुओं, पर मीराबाई का एक नियम था, वृंदावन में जब वो आई तो वृंदावन में अधिकतर वैष्णवों के दर्शन और संतों के दर्शन में रुचि रखती थी। कितने संत, कितने वैष्णव वृंदावन में हैं, सबकी खोजबीन करवाती और फिर एक एक करके सबके पास जाती और सबके पास जाकर के सत्संग लाभ